हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहली बात ये है कि सर ये लेक्चर उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है। कुछ ही मिनट्स में मैं इसको फटाफट बता बता करके रैप अप करूंगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप आराम से अपनी मॉड्यूल में शीट में है ना आराम से कर सकते हो। देखो लिखा भी हुआ है मैंने, एसेंशियल मास्टर ऑफ फिजिक्स, है ना। बहुत एक डीप लाइन है बट बहुत ही बेसिक बात बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप ध्यान से देखो। अगर मैं डिफरेंस बात करूं, है ना। देखो बेटा ध्यान से। तो जैसे मान लो y इज इक्वल है x टू पावर n। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x टू द पावर n। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सर x एंड y दोनों ही वेरिएबल हैं। बोथ आर बच्चों वेरिएबल। एंड सर जो हमारा n है ये बेटा क्या है, सर ये एक नंबर है। ये क्या है सर, एक नंबर। तो ध्यान से देखो सर, पहले रीड करना सीखो बच्चों। dy बाई डी एक्स लिखा है, तो सर को रीड करो। सर डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो जो डिनोमिनेटर में dx लिखा है ये x बता रहा है कि हम x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना बेटा। तो कभी भी ये ब्लंडर मत कर देना, डी और डी कट गया, है ना बेटा। ये क्राइम है, क्या है, क्राइम है। और ऐसा क्राइम हमें करना नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स और फिजिक्स में क्राइम है, ऐसा क्राइम नहीं करना बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा था dy बाई डी एक्स को क्या रीड करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देख d को d रख, बाई डी एक्स रख, y की वैल्यू कितनी है बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर n, x टू द पावर n। तो अगर मैं x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा सर n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन, ठीक बात है सर। अच्छा सर, डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ x को x के रिस्पेक्ट में, तो ना यहाँ पे एक और टर्म आएगा कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर आता है n x की पावर n माइनस। मुझे पता है ये आपको थोड़ा सा कम समझ आया ये जो मैंने लास्ट में लिखा, बट ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आप समझ रहे हैं कि सर, अब देखो काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है कि सर अगर कोई भी टर्म लिखा y इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा x की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर ये होगा 5 आगे आ जाएगा x की पावर 5 माइनस वन, तो ये कितना आ गया बेटा, 5 ऑफ x की पावर 4। तो ये हो गया तेरा dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स। सर ये मैंने dx बाई dx क्यों लिखा था, सर जिस फंक्शन को हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y कौन किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो x ऊपर आएगा dx अपॉन dx, और क्योंकि दोनों सेम से कट गए। मान ले सर दूसरा एग्जांपल मैं दूं, y इज इक्वल टू मान ले बेटा r की पावर 5 होता, और मैं इसको डिफरेंशिएट करता dy बाई dx, तो सोच मेरा आंसर क्या था। इस बार सर फंक्शन मेरा r के फॉर्म में, बट मैं डिफरेंशिएट x के फॉर्म में कर रहा हूँ, तो पावर अभी भी आगे आएगा r की पावर 5 माइनस वन 4, बट इस बार डी आर अपॉन डी एक्स आ जाएगा। समझ आ रहा है बात। यहाँ पे देख मैंने क्या लिखा था बेटा, यहाँ पे देख मैंने लिखा था x, यहाँ पे क्या लिखा था x, dx बाई dx, dx बाई dx कर दिया था, बट इस बार वो कैंसिल नहीं होगा, है ना। बट अच्छी चीज ये है कि हमारे हमारे लिए मैक्सिमम टाइम में वही फंक्शन होता है जिसके फॉर्म में डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा इसका मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे y इज इक्वल टू आर की पावर 5 है, और सोच बेटा अगर मैं dy बाई डी आर करता ना, तो मेरा आंसर आता 5 आर की पावर 5 माइनस वन, तो यह आता 5 आर की पावर। क्यों, क्योंकि सर डी आर बाई डी आर इधर आएगा, बट वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5 आर की पावर। समझ आ रहा है। तो ये बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना। कुछ एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लें y इज इक्वल टू मैंने लिखा x की पावर 5 माइनस एक्स अपॉन x की पावर 3, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx निकाल। तो कुछ बच्चे ना ब्लंडर करते हैं, वो ऐसा करते हैं, एक सर x की पावर 5 का 5 x की पावर 4 माइनस x का क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 1 लिखा है, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1,
तो कितना आ गया सर, x की पावर 0 1 ही होता है, तो x का हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और अपन x क्यूब का कितना लिख देते हैं बच्चे, पावर 2। ये गलत है, अगेन ये क्राइम है। क्यों सर, मैंने आपको ये सिखाया था अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, उसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है सर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में टर्म है, वहां पे सिर्फ न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं सर, इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, x की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, पता है सर। तो ध्यान से देख, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 5 बाई एक्स की पावर 3, कितना आ गया बेटा, x की पावर 2 है ना, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देख इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। ठीक बात है। तो देख अब मेरा वो फॉर्म आया है जिस फॉर्म में मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, समझ आ रही है बात, एक्स की पावर माइनस 2। अब देख ये भी एक्स की पावर n है, ये भी एक्स की पावर n है, n की जगह x में प्लस 2 है, उसमें n की जगह माइनस 2 है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना dy बाई dx, तो x की पावर 2 का हो जाएगा 2, x की पावर 1 2 माइनस 1 1 बेटा, माइनस ऑफ देख माइनस 2 आ गया जाएगा x की पावर माइनस 2 माइनस 1, कितना आ गया 2x माइनस माइनस प्लस 2 x की पावर माइनस 3। तो क्या लिख सकता है सर, 2x क्या लिख सकता है बेटा, इसको लिख सकता है 2x प्लस 2 अपॉन वो नीचे आ जाएगा तो x हो गया था। समझ आ रही है बात, काफी सिंपल है। बस ये ध्यान रखना कि सर उसी फॉर्म में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जिस फॉर्म में मैंने तुझे सिखाया है, ठीक है ना। सर कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और कुछ कुछ फॉर्मूला है जो तुझे याद होना चाहिए। जैसे मान ले मेरे पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, कॉसेक एक्स है, कौन बच गया, सेक एक्स है, ये हो गया, लॉग एक्स है और ई टू द पावर एक्स है। मान ले बेटा ये ना मेरे पास फंक्शन पाई, और ना मुझे इनका क्या निकालना है बच्चों, ना मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, इनको डिफरेंशिएशन निकालना। तो ये सब सिंपल फॉर्मूला है जो तो 11th के मैथमेटिक्स का प्रूफ भी देखेगा। बट हम तो सिर्फ बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रूफ से मतलब नहीं है अभी, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हम कहीं भी न्यूमेरिकली कहीं फंसने नहीं चाहिए फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो साइन एक्स का बेटा डायरेक्टली cos x हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में dx बाई dx 1, cos x का होता है माइनस ऑफ, tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec x का होता है सर माइनस ऑफ cosec x cot x, sec x का होता है बच्चा sec x इन tan x, log x का होता है बेटा 1 बाई एक्स। कोई राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो है तो आप पीछे करके भी देख सकते हो। और e की पावर x का होता है e की पावर, ये डिफरेंशिएशन है। एग्जांपल के तौर पे मैं तुझे क्वेश्चन करा दूं, मान ले y इज इक्वल टू है मेरे पास sin x प्लस ऑफ x, और मुझे इसका निकालना है सर dy बाई dx। sin x का डिफरेंस cos x और x का कितना, समझ आ रही बात है ना, क्लैरिटी है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इसी में तुझे मैं सिखा देता हूँ सर प्रोडक्ट रूल है ना। और इसी में मैं तुझे साथ में ही, जैसा मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, उतना ही सिखा रहा हूँ जितना अपन का काम चल जाए, ठीक है ना। बाकी मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। प्रोडक्ट रूल की बात करो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक e टू द पावर x है और दूसरा cos x। अब ध्यान से देख सर, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों कैसे फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। अगर अलग अलग फंक्शन है तो सर इसके लिए ना हम ऐसा नहीं करेंगे e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, अभी आपने बताया था फॉर्मूले में, और cos x का माइनस sin x हो, ये गलत है। एक ये गलत है, अगर ये सोच रहे e की पावर x का e की पावर x हो गया, cos x का कितना हो गया माइनस sin, सरासर गलत। इसके लिए जब भी ये दो अलग अलग फंक्शन कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो उस मल्टीप्लिकेशन में हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। तो देख dy बाई dx कितना होगा मेरे पास, ये हो जाएगा सर इसको मान ले पहला फंक्शन, इसको मान ले दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर और दूसरे फंक्शन को छोड़ दे। देख e टू द पावर x को पहला फंक्शन है, तो उसको डिफरेंशिएट किया d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, इनटू दूसरा फंक्शन क्या है cos x,
बीच में साइन प्लस का लगा, जिसको छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट कर, किसको छोड़ा था बेटा, cos x को छोड़ा था सर, और किसको डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ दे, सिंपल। पहले को पकड़ो उसको डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो उसको डिफरेंशिएट करो, और पहले को छोड़ दो। तो ध्यान से देख, इसकी वैल्यू e की पावर x का e की पावर x ही होता है बच्चा। cos x का सर डिफरेंशिएशन नहीं करना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये e की पावर x। तो देख इसका आंसर क्या बेटा, e की पावर x कॉमन ले, आ गया मेरे cos x। समझा, समझा बच्चा, ये कहानी, ठीक है ना। डिवीजन रूल की अगर मैं बात करूं, ये प्रोडक्ट रूल है कि जब दो फंक्शन अलग अलग होंगे उनका प्रोडक्ट होगा तो हम ऐसे करेंगे। डिवीजन रूल में मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से समझ बेटा। मान लिया y की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर अपॉन sin x। तो देख न्यूमरेटर में अलग फंक्शन है और डिनोमिनेटर में अलग फंक्शन। तो देख रूल क्या है सर, dy by dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, dy dx ऑफ x को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, बीच में साइन माइनस का लाओ, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या था, sin x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है ना। मैंने सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में बताया ताकि तुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। तो देख एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा तुझे पता भी पड़ा है, 2x है, sin x को हमने छोड़ दिया है, ये sin x हो, बीच में साइन माइनस का, sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x, एक्स स्क्वायर को हमने छोड़, डिवाइड बाई sin x का, समझा ये, हाँ जी सर। अब इसमें यही आंसर है, बट अगर तुझे कॉमन वॉमन लेना है, जैसे x कॉमन लिखा है तो x बच गया यहाँ पे, x ऑफ sin x, इधर आ गया सर माइनस ऑफ x ऑफ x भी कॉमन आ रहा था, अच्छा x को ले लिया कॉमन, 2 आएगा ना, x कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा 2 ऑफ sin x माइनस ऑफ x ऑफ cos x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x, उसका स्क्वायर हो गया। तो एक हो गया प्रोडक्ट रूल और दूसरा क्या हो गया बेटा, डिवीजन रूल। देख लिया आराम से, देख लिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें, इसको हम एक्चुअली चेन रूल कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रूल वूल मैं पढ़ाता हूँ। मैं तो सिंपल ये जानता हूँ कि सर डिफरेंशिएशन सबका होता है। डिफरेंशिएशन किसका होता है, सबका। देख होता क्या है, कैसे, जैसे मान ले मेरे पास है ना y इज इक्वल की पावर x है, और इसको अगर मुझे बेटा डिफरेंशिएट करना है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ सर। पहले अगर ये e की पावर 2x ना हो करके e की पावर बेटा मान ले x होता, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, x की जगह क्या लिखा है 2x। अब जो 2x है ना उसको भी डिफरेंशिएट कर दे, 2x को भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो जो कांस्टेंट होता है ना सर, वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता जब भी वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 बाहर आ गया, है ना। तो 2 यहाँ पे देख बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया स्टार्टिंग में। तो देख मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, अरे बात सब बताने के बाद एक चीज बताना रहेगा कि सर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर वो अकेला है, अकेला कांस्टेंट, इंडिविजुअल कांस्टेंट, जीरो, जैसे मैं बोलूं सर dy dx ऑफ 3, तो जीरो, समझ आ रही बात। कोई भी अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल की बात कर रहा था मैं बेटा। मान लो y इज इक्वल टू मेरे पास है सर sin स्क्वायर, है ना। अब देख ये गलती मत कर देना, sin स्क्वायर 3x का तो डायरेक्टली cos स्क्वायर 3x मत कर देना, मैंने तुझे sin x का cos x बताया, स्क्वायर का तो बताया ही नहीं है। तो देख इसको कैसे करेंगे सर, ये हम बेसिकली क्या लिखा है सर, sin 3x और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो पहले पावर का होगा, देख पावर आ गया sin ऑफ 3x, इसको x की तरह ट्रीट कर, और 2 माइनस 1 एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाला लॉजिक इनटू sin 3x का कर, sin 3x का क्या होगा cos 3x, और अब 3x का भी कर, 3x का क्या हो गया, x का 1 हो गया और 3 का 3 हो गया। तो मेरा आंसर आ गया सर 3 2 6 sin ऑफ 3x इनटू cos ऑफ 3, है ना। मैं फिर से तुझे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सर। सबसे पहले पावर का किया, तो देख ये पूरा मान ले x है, ये पूरा ध्यान से देख, अगर ये पूरा सर x है, ये पूरा x है, तो x की पावर 2 लिखा है, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1,
फिर एक फंक्शन क्या है sin 3x है, तो sin 3x का क्या होगा cos 3x, और cos 3x में 3x का कितना होगा 3, तो सबका डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल का बेसिकली मतलब क्या है बेटा, सबका डिफरेंशिएशन करना है, सबका क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर, ठीक है। ये कहानी है डिफरेंशिएशन की, आप थोड़ा सा जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बल्कि इसके वीडियो के नीचे मैं एक जो है लिंक भी डाल दूंगा जहां से आपको इसका डीपीपी मिल जाएगा, आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, सो दैट आपसे डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम ना हो। इंटीग्रेशन की छोटी सी कहानी है, वो भी कर ही लेते हैं फटाफट से। आओ देखो बेटा, इंटीग्रेशन की क्या कहानी है, देखो बेसिकली आप ऐसा समझो कि इंटीग्रेशन इज अ उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज अ उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, बस यही ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखो सर, अगर मैं बात करूं, अगेन वही कहानी, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n था, अरे इधर समझ बेटा सर, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, सांप बना दो, तो सांप कहते हैं ये सांप y dx, इसको रीड करना सीख पहले। सर इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सर y की वैल्यू कितनी है, x की पावर n है। ध्यान से देख, अगर x की पावर n मतलब फंक्शन भी x के फॉर्म में है और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो फॉर्मूला तू लगाएगा सर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस, सिंपल, एज सिंपल एज इट लुक्स, है ना। वहां पे क्या होता था सर, n आगे आ जाता था, पावर माइनस हो जाता था, यहाँ पे पावर नीचे चला जाता है और पावर प्लस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा मान ले मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ y dx कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू कितना कर दे, x की पावर 9 dx, कितना आ गया बेटा, हो जाएगा x की पावर 10 अप, है ना, प्लस c भी लिखते हैं, उसका भी लॉजिक होता है, ठीक है ना। हाँ जी सर, अब देख कुछ और बातें कर लेते हैं, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितने से अपना मैथ्स में फिजिक्स में काम हो रहा है। जैसे मान ले सर एक और क्वेश्चन ले लें, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3, है ना, ये क्वेश्चन है, कितना है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 5, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। तो देख इसमें ना सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करके सबको अलग अलग कर ले, x की पावर 3 x के रिस्पेक्ट में 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है किसी वेरिएबल के साथ होता है तो, और इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाता है, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की x है प्लस 5 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये चीज ध्यान रखना है सर कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे वहां पे कांस्टेंट का 0 होता था, वैसे यहाँ पे dx का क्या होता है बेटा, x होता है। तो देख इधर कितना आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 dx से x होता है प्लस कांस्टेंट आता है, तो ये आ गया मेरे पास x की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, समझ आई बात, इतनी सी बात है। थोड़ा बहुत फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था बेटा, sin x लिखा था मेरे ख्याल से, cos x लिखा था अपन ने, tan x लिखा था, sec x लिखा था, है ना, और क्या लिखा था, cot x लिखा था, cos x लिखा, log x भी लिखा था मेरे ख्याल से, और e बार x भी लिखा, है ना। ये हमारा y था, यहाँ हमने dy बाई dx करा था, पहले हम डिफरेंशिएशन याद करते हैं फिर से। sin x का हमने cos x लिखा था बेटा, तो ठीक है, और cos x का हमने क्या लिखा था बच्चा, माइनस ऑफ sin x लिखा, tan x का हमने मेरे ख्याल से sec x लिखा, sec x का बेटा हमने लिखा था sec x into tan x लिखा, cot x का हमने लिखा था सर माइनस ऑफ cos x स्क्वायर, cos x का लिखा था सर माइनस ऑफ cot x into cos x, log x का हमने 1 बाई, और e की पावर x का e की पावर x। अब शांत हो, क्योंकि अगर मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है ना, सर मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आता है, कैसे, इधर देखा जाए, देख ध्यान से सर, sin x का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, cos x है, तो क्या करें सर, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा करना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू, ये माइनस इधर लेके आ जा, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ, सिंपल डन, फिर
सेक स्क्वायर एक्स, तो सर सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका उल्टा उल्टा आ जाए बेटा, कितना आ जाएगा बच्चा, tan x हो जाएगा, है ना। तो आराम से पॉज करके धीरे धीरे सीख, है ना। तो अभी 11th का बच्चा है, तुझे हो सकता है थोड़ा सा स्पीड फास्ट लगे, स्पीड को स्लो कर दे, ऑप्शन होता है हमारे यूट्यूब में, आराम से देख, बस समझ आना चाहिए। sec x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेट करेगा तो क्या आ जाएगा सर, sec x आ जाएगा, उल्टा जाना है, cosec स्क्वायर x में आना है, cosec स्क्वायर x dx, तो कितना आ जाएगा सर, माइनस ऑफ cot x, ये माइनस इधर चला गया, फिर इधर आ जा, ठीक है, इसको वापस से लिख दे, cot x इंटू cosec x dx, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इधर आ जा, माइनस ऑफ cosec x, समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। फिर 1/x ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, ये log x, फिर क्या बचा बेटा, e की पावर x का e की पावर हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन, है ना, सारे फॉर्मूलेस हो गए, फटाफट लिखा दिया मैंने, क्लैरिटी है, देख लिया आराम से। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, tan x का sec स्क्वायर x का tan x, ध्यान से देख सर, जहां जहां c है, जहां जहां क्या है बेटा, जहां जहां c है, देख ये c है तो देख इधर माइनस आया, ये c है तो देख इधर माइनस आया, ये c है तो देख इधर माइनस आया, बस ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन, है ना, तो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये कहानी हो गई बेटा इंटीग्रेशन की, इसका एग्जांपल भी मान लेंगे, तुझे समझना है, एक करवा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ऑफ साइन एक्स, और ये हो गया, पहले इसको लिख दे सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x ऑफ dx, सबको इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर x स्क्वायर dx का क्या हो गया बच्चा, x³ प्लस 2dx का 2x हो गया, dx का 2 तो बाहर आ गया, और sin x का जस्ट अभी हमने निकाला, तो हो गया माइनस ऑफ cos x और प्लस c, बस ये हो गया, है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है बेटा, है ना, ताकि तुझे समझ आए बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। डिटेल में मैंने कोई बात नहीं करी है, उतनी ही बात करी है जितने से हमारा काम हो जाए, ठीक है। So that's it from my side. Thank you so much. I hope you understood all the concept, all the basic differentiation and integration. कुछ डाउट हो बेसिक पूछो। सर क्या इसमें प्रोडक्ट रूल होता है? नहीं होता है, बाई पार्ट्स बोलते हैं उसको, बट वो मैथमेटिक्स में होता है, फिजिक्स में उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू।